नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को नियमितीकरण का इंतजार था और फाइनली वह समय आ चुका है और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। दोस्तों, आज डीपीआई की ओर से आपके नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, उसी संबंधित बात करेंगे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले ही आपके लिए आपके नियमितीकरण संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे, तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से 23/2/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के नियमितीकरण संबंधी जारी किए गए हैं, और जिस पर बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में योजना तैयार करने हेतु कार्यशाला में उपस्थित होने विषयक, जिस पर किन्हें लिखा गया है महत्वपूर्ण पत्र। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या कुछ खास है इस वीडियो के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल का जो कि पत्र क्रमांक दिया गया था, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण यह पत्र जारी किए गए हैं लोक शिक्षण संचालय की ओर से, और जिस पर आप सभी के समस्याओं को लेकर और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो महापंचायत का ऐलान किया गया था, उस पर काफी घोषणाएं की गई थी। उन्हीं घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाना है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, और जिस पर 27 एवं 28 यानी आज ही की स्थिति में महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग की जानी है। और मैं आपको बता दूं कि 27 एवं 28 2 दिन ड्राफ्ट का कार्य चलने वाला है, यानी 2 दिन के अंदर इस पर क्या कुछ नए रूपरेखा तैयार किए जाते हैं आप सभी के नियमितीकरण को लेकर, आप सभी के महापंचायत आदेश को लेकर, आप सभी के 12 महीने के सेवा काल को लेकर निश्चित ही हम आपको लगातार अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि काफी महत्वपूर्ण पत्र निश्चित तौर पर कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कार्यालय में 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिनके लिए यह पत्र लिखा गया है। दोस्तों, इस पर बताया गया कि उपरोक्तानुसार कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी, जो आपकी संस्था के स्थानीय निधि से देय होगा। दोस्तों, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण पत्र निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप सभी को इंतजार था। आप सभी के भविष्य सुरक्षित किए जाने हेतु अब फाइनली इस पर कार्य चल रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अवगत कराया कि आप सभी के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है स्टार्ट है, और फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब इसके लिए रुझान भी आना प्रारंभ हो गए हैं और इस पर कार्य भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, क्या कुछ आप सभी को मिलने जा रहा है, तो यहाँ पर आप सभी के मानदेय को तो लेकर पूरी तरह से स्थितियां कंफर्म हो चुकी हैं। हालांकि आपका जो मानदेय है 4-6 महीने से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए आवंटन राशि जारी कर दी गई है, और बहुत ही जल्द या फिर कहे कि किसी भी वक्त आप सभी के अकाउंट में आपका मानदेय प्राप्त हो जाएगा। डबल मानदेय की बात कही गई थी, डबल मानदेय को लेकर अब कोई संशय नहीं है, क्योंकि डबल मानदेय ही आप सभी को दिया जाना है। साथ में आप सभी के अनुबंध संबंधी यहाँ पर प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएगी, और आप सभी को अब से 12 महीने का कार्यकाल दिया जाएगा, यानी अब से आप 12 महीने के मानदेय के पात्र होंगे। साथ ही में शिक्षक भर्ती में आप सभी को 50% आरक्षण की भी पात्रता की बात कही गई थी, तो शिक्षक भर्ती में आप सभी को 50% आरक्षण के प्रावधान के बारे में भी जल्द ही गाइडलाइन तैयार कर दी जाएगी। साथ ही में उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस दिए जाने की बात कही गई थी। इस पर भी पूरी स्थितियां स्पष्ट होने वाली हैं, और साथ ही में महीने के निश्चित तारीख को आप सभी के मानदेय का भुगतान किया जा सके, कुछ इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं होने जा रही है। और साथ ही में काफी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा या पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की दिशा में योजना बनाए जाने संबंधी जो कार्यवाही है, इसे भी लेकर ड्राफ्ट आउट तैयार किया जाएगा। अब इस ड्राफ्ट आउट में क्या कुछ नए बदलाव, नए संशोधन या नए नियम जोड़े जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपको लगातार अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन काफी बड़ी बात तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर, आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर, आप सभी के महापंचायत आदेश को लेकर। इसी के साथ मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, उस पर बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई भी नियमित शिक्षक भर्ती ना हो, साथ ही में कोई उच्च पद प्रभार का कार्य ना हो, साथ ही में वहां पर किसी भी प्रकार के स्थानांतरित होकर शिक्षक ना पाए, यानी आप सभी के जो पद है वो लाख के जाने की अगर कार्यवाही की जाती है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यह काफी बड़ी अपडेट्स आपके लिए होने जा रही है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों को लेकर पद लाख के जाने की बात जो है वह लगातार की जा रही है, लेकिन इसके लिए जो समस्याएं हैं आज तक इसका निदान नहीं हो पाया है। तो आगामी समय में क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, हम आपको लेके आते रहेंगे नई वीडियो के साथ। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालय से आप सभी के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फीड कराई जा चुकी है और 16,800 ऐसे आतिथ्य शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात और देखने को मिली है कि लगभग 15 से 20,000 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आज दिनांक तक बीएड या डीएड नहीं कर रखा है। उनके लिए क्या कुछ नए प्रावधान लाए जाते हैं, यह आगामी समय में ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में इस प्रकार की कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि आगामी समय में आप संबंधित कोई भी अपडेट मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आज इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे कि आप सभी के नियमितीकरण या आप सभी के महापंचायत आदेश संबंधित जितने भी कार्य थे उनके लिए कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको अप टू डेट करते आ रहे हैं कि आपके लिए आपके नियमितीकरण नीति को लेकर कार्य चल रहे हैं, जल्द ही इससे संबंधित एक अच्छी अपडेट देखने को मिल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और आज यानी 27 तारीख एवं 28 तारीख को ड्राफ्ट आउट तैयार किया जाएगा। इसके बाद फाइनली आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश के साथ आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो पूरे उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से संतुष्ट हो पाए होंगे। अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।